केचि बुद्धं शरणं गतासे न ते गमिष्यन्ति अपायं पायमानुषदेहं देवकाय परिपूरन्ति। आज चतुरार्य सत्य के बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करेंगे, साथ ही साथ प्रतीत्य समुत्पाद क्या है उसका भी थोड़ा सा अवलोकन और फिर सिंहावलोकन करेंगे। पहले भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं के साथ जो जातकट्ठ कथा वर्णित है उसका थोड़ा सा संक्षिप्त आपको बताने का प्रयास करेंगे। जातकट्ठ कथा हो या धम्मपद की अट्ठ कथा हो, बोथ आर इम्पोर्टेंट इन बुद्धिज़्म। दोनों को भी इतना महत्व है जितना महत्व धम्मपद को है, जितना महत्व किसी दिग्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय या खुद्दक निकाय के प्रत्येक अट्ठ कथा को है। उस जातक अट्ठ कथा में भगवान बुद्ध कहते हैं भिक्षुओं को, भिक्षु जब मैं बोधिसत्व था तब की ये जातक अट्ठ कथा है। उसमें भगवान ये कहते हैं कि एक जन्मांध व्यक्ति था। जन्मांध व्यक्ति था, ना कुछ देख पाता था, लेकिन एक दिन उसके मित्र उसके घर आए और उसे पूछने लगे, अरे भाई तुझे दिखता तो नहीं, लेकिन हम तुझे समझाने का प्रयास करेंगे। जो काला नहीं होता वो सफ़ेद होता है, और जो सफ़ेद नहीं होता वो काला होता है। उसके मित्र उसे समझाने का प्रयास कर, वेयर देर इज नो ब्लैक देर इज वाइट, वेयर देर इज नो वाइट देर इज ब्लैक। लेकिन मित्र समझाने के उपरांत भी वो कुछ न समझ पाया। या ऐसा रंग होता है, न उसने स्वयं को जांचा न देखा, और न उसने अपने माता पिता कैसे होते और रहते ये भी नहीं देखा, तो स्वयं को क्या जान पाएगा। तत्क्षण एक मित्र उसे समझाने का प्रयास करने के समय ही एक वैद्य आते, और फिर वैद्य उसका इलाज क्या करते हैं, वैद्य आकर उसको दवा देते। 4 चीज़ों की दवा बनाकर उसके आँख में डालते। He was actually blind by born, जन्मांध था, लेकिन ऐसा एक वैद्य आया जिसने उसकी आँख की रोशनी बढ़ा दी, आँख में रोशनी का जन्म दिया, आँख में एक प्रकार से रोशनी पैदा की या किरण पैदा की। इसके कारण से वो देखने लगा, न बल्कि स्वयं को बल्कि दुनिया की उत्पत्ति और समुत्पत्ति और नष्ट होते हुए देख रहा था। यह अचानक क्या हुआ, तो भगवान ने भिक्षुओं को समझाने के समय में जातक अट्ठ कथा का सार बताने के समय भगवान बुद्ध कहते हैं, भिक्षु जो वैद्य था, आज जो मैं सम्यक संबुद्ध हो, तब मैं बोधिसत्व था, और जो बोधिसत्व था वैद्य मैं ही था। मैंने ऐसा क्या किया था, जो जन्मांध तो उसका नष्ट हुआ और फिर उसके आँख में रोशनी आई। 4 चीज़ों की मैंने ऐसी दवा बनाई जिसके कारण उसके आँख में रोशनी आई। उसको डिवाइन आई मिल गया, उसको सुपरविजन मिल गई, उसको हेवनली एयर एंड आइज मिल गए। बुद्ध क्या बताते भिक्षु को, भिक्षु जिसका इलाज करने वाला था वो बोधिसत्व वैद्य मैं ही था, और इलाज का कारण मैंने इसलिए इसके सहाय से किया कि उसके अंदर जो अज्ञान और तृष्णा का भाव था, जो तिरोभाव होना चाहिए था, जो त्याग भाव उसने पकड़ना चाहिए तो वो पकड़ा तो नहीं, लेकिन उसके बावजूद अविद्या और तृष्णा और फिर राग रति इत्यादि से बंधा था। और जानते हो मैंने क्या किया, उन 4 चीज़ों का उसके आँख में रोशनी आने का कारण मैंने 4 आर्य सत्यों का ज्ञान उसको दिया।
मैंने 4 आर्य सत्य का अमृत उसे पिलाया और फिर उसके अंदर रोशनी जागी। और फिर वह उपासक न बल्कि स्वयं अज्ञानी था और फिर तृष्णायुक्त जीवन जीता था, बल्कि बाद में अविद्या से मुक्त होकर, विद्यावान होकर, तृष्णा विहीन होकर, जो 4 मित्र पहले समझाते थे उसे समझाने लगा। ये होता है काला रंग, ये होता है सफ़ेद रंग, ये नहीं, बल्कि जो बुद्ध ने डिपेंडेंट ओरिजिनेशन, द राइज एंड अराइजिंग एंड पासिंग अवे, द लॉ ऑफ अराइजिंग एंड पासिंग, वो सिखाने लगा। एक्चुअली भगवान बुद्ध का कोई दर्शन आपको पूछे, भगवान बुद्ध का दर्शन क्या है, तो भगवान बुद्ध का दर्शन यही है, प्रतीत्य समुत्पाद हो, चतुरार्य सत्य हो, 37 बोधिपाक्षिक हो, आर्य अष्टांगिक मार्ग हो, अनित्य दुख अनात्म त्रिलक्षण हो, त्रिरत्न बुद्ध धम्म संघ हो। ये पूरा संक्षिप्त में भगवान बुद्ध का दर्शन इसी में समाया है। और विशेष रूप से भगवान बुद्ध, और आज की भाषा में कहा जाए तो बुद्धदास, जिन्होंने एक पटिच्च समुत्पाद बड़ा अच्छा बुक लिखा, क्रोम पे पीडीएफ भी आपको मिल सकती है। ये कहते हैं, जो थाईलैंड के लेखक, डिपेंडेंट ओरिजिनेशन इज द मॉडर्न फैकल्टी और मॉडर्नाइजेशन और मॉडर्न वर्जन ऑफ 4 नोबल ट्रूथ। प्रतीत्य समुत्पाद का, चतुरार्य सत्य का यदि कोई मॉडर्न रूप है तो वह प्रतीत्य समुत्पाद, और प्रतीत्य समुत्पाद का यदि कोई मॉडर्न वर्जन है तो चतुरार्य सत्य, इंटरडिपेंडिंग। यदि आप चतुरार्य सत्य समझेंगे लेकिन पटिच्च समुत्पाद के सिवाय ना आपके कुछ पल्ले पड़ेगा। आप पटिच्च समुत्पाद को अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नाम रूप, षडायतन, फश्च, वेदना, तृष्णा, उपादान, भव, जाति जरा इत्यादि समझेंगे तो भी आपको समझ में नहीं आएगा। उसके साथ चतुरार्य सत्य आपको निश्चित ही अवश्य ही पढ़ना होगा। इसी कारण से भगवान ने ये कहा कि भिक्षु हो, जो वह अंध व्यक्ति था उसको मैंने कुछ नहीं किया, बल्कि उसको 4 आर्य सत्य का अमृत पिलाया और स्वयं वो अविद्या मुक्त हुआ, विद्यायुक्त हुआ। एक बार की बात है, जब भगवान बुद्ध और आनंद थोड़ा सा टहलने और चंक्रमण के बाद जब विहार में बैठे थे, तो आनंद ने भगवान बुद्ध को कहा, बनते भगवान, आपने जो प्रतीत्य समुत्पाद का, बड़ा सिंपल है, बड़ा सरल है, बड़ा, इट इज़ वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड मी एंड ऑल्सो एवरीवन। तो भगवान बुद्ध बताते, अरे आनंद ऐसा मत कहना, डोंट से लाइक दिस। पटिच्च समुत्पाद डिपेंडिंग ओरिजिनेशन इज द वेरी टफ एंड टफेस्ट एंड टॉपेस्ट टॉपिक इन बुद्धिज्म। भगवान बुद्ध कहते हैं, आनंद, इसे जानने का प्रयास, इसे रटने का प्रयास नहीं करने का, इसे जानने का प्रयास करो। अविद्या क्या है, अविद्या किस कारण से उत्पत्ति होती, इत्यादि इत्यादि। अरे भगवान बुद्ध और आनंद का संवाद हमें दिग्घ निकाय के 15वें सुत्त में, जो महानिदान संयुक्त में हमें देखने फर्स्ट चैप्टर में मिलता है, फर्स्ट पेज पर मिलता है। आनंद कहता है, बनते भगवान, आपका जो दिखाया हुआ रास्ता प्रतीत्य समुत्पाद का था, बड़ा सरल, बड़ा सिंपल, इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड मी एंड ऑल्सो एवरीवन। तो बनते भगवान कहते, आनंद ऐसा मत कहना, प्रतीत्य समुत्पाद बड़ा डिफिकल्ट है, गंभीर है समझने के लिए। आपको यदि आप सिर्फ उसको रीड करने या मनन या चिंतन करने से आपको लाभ नहीं होगा, बल्कि उसको जीवन में उतारना होगा, तभी आप प्रतीत्य समुत्पाद का पूरा ज्ञान प्राप्त कर सकोगे। तभी आपको प्रतीत्य समुत्पाद, उसमें 12 कड़ियाँ क्या होती हैं, वो किस काल से जुड़ी है, कौन कौन सी कड़ी किस काल से जुड़ी है। भगवान बुद्ध बताते हैं कि अविद्या और संस्कार ये भूतकाल से निगड़ित है। विज्ञान, नाम रूप, षडायतन, फस्स, वेदना, तन्ना, उपादान और भव,
यह वर्तमान से निगड़ित है, प्रेजेंट। और फिर बाकी की जो दो कड़ियाँ है, जाति जरा मरणम, ये दो कड़ियाँ भविष्य में, फ्यूचर के साथ जुड़ी हुई है, काल के साथ। और फिर इसकी दो मूल कड़ियाँ होती हैं, आनंद। यदि एक अरहंत होता है तो उसका प्रथम तो जो 12 कड़ियाँ होती है उसमें का सबसे प्रथम तृष्णा और फिर अविद्या नष्ट होती है, तभी वह अरहंत कहलाता है। जिसके मन में ना कोई तृष्णा हो, ना काम, ना भव, ना विभव तृष्णा, वही अरहंत कहलाता है, अरिहंत कहलाता है, इनलाइटन कहलाता है, इमेंसिपेशन मिला हुआ ऐसा व्यक्ति कहलाता है। जब भगवान बुद्ध ने आनंद को ऐसा उपदेश दिया तो आनंद भी गंभीर हुआ और फिर गंभीर होकर सोचने लगा कि प्रतीत्य समुत्पाद के इतना गंभीर है जितना मैं आसान समझ रहा था। और फिर आनंद, यदि आनंद तो श्रोतापन्न होते हुए यदि तुझे सिंपल लग रहा है, आनंद अरहंत व्यक्तियों को भी प्रतीत्य समुत्पाद समझने में डिफिकल्टी होती है। तू तो श्रोतापन्न है। वैसे तो आनंद भगवान बुद्ध के वैशाख पूर्णिमा के बाद 3 महीने के बाद अरहंत हुआ, जो प्रथम संगति में जो अजातशत्रु ने उनके महाकाश्यप के प्रेसिडेंसी में उसका संगठन किया था, जो लगातार 500 भिक्षुओं के साथ प्रथम जब फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी तब अरहंत आनंद बने थे। तात्पर्य ये कि ये दोनों सत्य, जब भगवान बुद्ध के चतुरार्य सत्य हो या आर्य अष्टांगिक मार्ग हो या प्रतीत्य समुत्पाद, इट इंटरडिपेंडेंट, समझ में नहीं आएगा। यदि आप दुख ये समझना होगा तो ये भी करते रहोगे तो आपको सुख नहीं मिलेगा, यदि ये समझना होगा तो ये भी समझना होगा। इसी कारण से कोई जीवन में दुखी होता है और फिर दुखी वही व्यक्ति फिर सुखी बन जाता है और फिर सुखी बन जाने वाला व्यक्ति दुखी होता है। जीवन का चक्र है, दिस इज साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। भगवान बुद्ध ने इसी को ही संसार कहा। जो संसरण का कारण होता है उसे भगवान ने संसार कहा, संस्कार या संसार कहा। भगवान बुद्ध की अभिधम्म की लैंग्वेज में या अल्टीमेट ट्रूथ की लैंग्वेज में या अभिधम्म की लैंग्वेज में या सुपर नेचुरल भगवान बुद्ध की आध्यात्मिक लैंग्वेज में यदि कहा जाए भगवान बुद्ध के परिभाषिक शब्द और भगवान बुद्ध की लैंग्वेज बड़ी कठिन, समझने में बड़ी सरल से लेकिन अद्भुत भी और गंभीर भी। भगवान बुद्ध क्या कहते हैं, तात्पर्य बड़ा सिंपल सा उदाहरण, यदि आप समझने का प्रयास करोगे तो आपको समझ में आएगा। सिंपल शब्दों में क्या है भगवान बुद्ध की व्याख्या, संसार की व्याख्या क्या है। भगवान बुद्ध संसार की परिभाषा और व्याख्या और डेफिनेशन क्या करते हैं। भगवान कहते हैं कि जहाँ स्कंद होता है, जहाँ आयतन होता है और जहाँ धातु होते हैं उसे संसार कहा जाता है। धातु 4 होते हैं। कौन से धातु? पठवे आपो तेजो वायु। आयतन 6 होते हैं, वैसे तो 12 होते हैं लेकिन अंदर बाहर से दोनों मिला के 12 होते। चक्षु श्रोत घ्राण जीवा काया मन, रूप शब्द गंध रस स्पर्श धम्म। और स्कंद 5 होते, उसे हम पंच स्कंद कहते, 5 एग्रीगेट्स। रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान। रूप को रूप ही कहते हैं लेकिन जो वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान है उसे हम नाम से पुकारते, नाम से जानते। ये धातु, ये आयतन और ये पंचस्कंद, इनका ही एक व्यक्तिमत्व बनता है और इसे ही संसार कहते हैं। और संसार के हर प्रत्येक व्यक्ति के अंदर ये उपलब्ध होता है, न बल्कि मेरे में बल्कि सब में उपलब्ध होता है। इसी कारण से संसरण जहाँ होता है उसे संसार भगवान की व्याख्या में कहते भगवान। थोड़ा आप समझने का प्रयास कीजिए। भगवान बुद्ध की बड़ी आध्यात्मिक, बड़ी डिफिकल्ट लैंग्वेज, बट
If you try to understand, then you will be get my point. भगवान के अभिधम्म की लैंग्वेज कैसी होती है कि मैं खाना खा रहा हूँ, या स्त्री जा रही है, या पुरुष जा रहा है, ये तो हुई सामान्य भाषा, एकदम जनरल लैंग्वेज। भगवान बुद्ध की भाषा में बोला जाए, इसी वाक्य को दोहराया जाए, भगवान बुद्ध की भाषा में बोला जाए या परिभाषा में व्याकरणकृत किया जाए, तो भगवान बुद्ध की भाषा में ये होगा कि स्त्री जा रही है, ऐसा नहीं होगा, पुंज जा रहा है, पुरुष नहीं, पुंज जा रहा है। मैं खाना खा रहा हूँ, ऐसा नहीं, पुंज खाना खा रहा है, ये मेरा पुंज है। एक एक अणु, रेणु, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इत्यादि सब इन धातुओं से मिलके इस शरीर की उत्पत्ति हो, ऐसा कहते, विज्ञान कहता है। और विज्ञान के पहले भगवान भी कहते, भगवान बुद्ध भी कहते। मैं खाना खा रहा हूँ, ऐसा नहीं, मेरा पुंज खाना खा रहा है। और इसी कारण से जो उपलवन्ना नाम की एक भिक्षुनी थी, भगवान बुद्ध की ज्येष्ठ एक शिष्या थी, जो दिव्य शक्तिधारियों में, जिस प्रकार महामोगलयान दिव्य शक्तिधारियों में अग्र थे, उस प्रकार भिक्षुनी संघ में खेमा और उपलवन्ना, खेमा प्रज्ञावान में और उपलवन्ना किसमें, रुद्धियों में श्रेष्ठ थी। उपलवन्ना क्या कहती है? उपलवन्ना ये कहती है कि सब्बो लोको पकंपितो, सब्बो पज्जलितो लोको, सब्बो लोकोपकंपितो। क्या मतलब हुआ इसका? सब लोग जल रहा है, सब लोग जल रहा है, सब तरफ प्रकंपन ही प्रकंपन दिख रहा है। ये कब उसका वाक्य था मालूम है आप? जब उपलवन्ना ज्ञान प्राप्त हुई, उससे जब अरहंत पद मिला, तब उपलवन्ना का यह उदान, सब्बो लोकोपकंपितो सब्बो पज्जलितो लोको, ये भगवान बुद्ध की आध्यात्मिक भाषा। भगवान बुद्ध की आध्यात्मिक भाषा और भगवान बुद्ध का अगाध ज्ञान और गंभीर ज्ञान आपको सिर्फ सुत्त पिटक में नहीं मिलेगा, विनय पिटक में नहीं मिलेगा, बल्कि आपको उसके लिए आपको अभिधम्म पिटक पढ़ना पड़ेगा। क्या कहता है? यमक, पट्ठान, धम्म संगिनी, धातु कथा, पुग्गल पन्यति इत्यादि इत्यादि। ये जो ग्रंथ है बड़े डिफिकल्ट से मालूम होते हैं। When I started that reading, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा था। इट इज़ ए वेरी डिफिकल्ट लैंग्वेज। इसी कारण से मैं कह रहा हूँ कि पहले से बहुत सारे ऐसे उपासक होते कि हमें त्रिपिटक चाहिए, और त्रिपिटक मिला भी हम कहाँ से शुरू करें ये भी उन्हें मालूम नहीं रहता। तो प्रथम तो अंगुत्तर निकाय, मध्यम निकाय, ये छोटे छोटे ग्रंथ आपने पढ़नी चाहिए, तो आपको भगवान बुद्ध को उपदेश समझने में बड़ी दिक्कत नहीं होगी। अगला मेरा पॉइंट रहेगा कि चतुरार्य सत्य में क्या क्या है। चार आर्य सत्य क्या है? चार आर्य सत्य का उपदेश प्रथम तो भगवान बुद्ध ने धम्मचक्र प्रवर्तन नाम से जो प्रथम सूत्र भगवान बुद्ध ने सारनाथ में दिया, आज जो वाराणसी है, काशी, वहाँ दिया। भगवान बुद्ध का जन्म हुआ 563 ईसा पूर्व BC। भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया 528 BC, जब वो 35 साल के थे, और भगवान बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया 483। यदि आप मेरी बात समझे, इज इट ट्रू और रॉन्ग? इफ आई रॉन्ग देन करेक्ट इट। तो भगवान बुद्ध को ज्ञान 35वें वर्ष में 528 ईसा पूर्व हुआ, जो 5वीं शताब्दी। तब भगवान बुद्ध को ये हुआ कि मुझे जो इनलाइटनमेंट मिला, जो अगाध ज्ञान मिला, तो पहले इसे किसे बांटे? तो भगवान बुद्ध ने सोचा कि आलार कालाम को, उद्दक राम पुत्र को उन्हें ज्ञान दिया जाना चाहिए। आलार कालाम और उद्दक राम पुत्र दोनों गुजर गए, एक रूप भूमि और दूसरा अरूप भूमि में चला गया। तो भगवान बुद्ध ने सोचा, जब मैं 6 वर्ष तक तपस्या करता रहा, तो मेरे सेवा के लिए जो 5 तपस्वी त्याग गया और जो
मॉन्क्स थे, उन्हें हमें प्रथम उपदेश देना चाहिए। तो भगवान बुद्ध सारनाथ चल दिया और फिर सारनाथ जाने के बाद वहाँ पे जो 5 भिक्षु थे उन्हें दीक्षित ही नहीं बल्कि उसे पहले धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र का उपदेश दिया। उसमें कौंडन्य, वप्प, भद्दीय, अश्वजित, महानाम, ये 5 भिक्षु, कौंडन्य पहले अरहंत हुआ और फिर बाद में चारों। धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र के बाद और एक सूत्र भगवान बुद्ध ने दिया था, उसका नाम अनंत लक्षण सूत्र। और फिर अनंत लक्षण सूत्र को समझने के बाद सब के सब अरहंत हुए और सब के सब चारों दिशाओं में घूमने लगे। तब भगवान बुद्ध के समय में 6 अरहंत थे और फिर बाद में 11 हुए और फिर बाद में यश और यश के मित्र 54 और फिर 60 अरहंत हुए और फिर 60 ने सब तरफ अरहंत, जो अरहंत हुए भगवान बुद्ध के समय में सब तरफ फैलने लगे। और इस तरह जम्बूद्वीप में बौद्ध धर्म का बोलबाला आज भी कायम। और फिर 3य शताब्दी सम्राट अशोक के काल में भी सम्राट अशोक मोगलीपुत्र तिस्से के आदेशानुसार उन्होंने सम्राट अशोक को बोला कि महेंद्र और संघमित्रा को ही ताम्रपर्णी भेजा जाए, श्रीलंका भेजा जाए, और दोनों ने होकार दिया, पॉजिटिव दिया और फिर दोनों ने श्रीलंका को बौद्ध बनाया। बहुत सारे भिक्षु, कोई महेश मंडल चला गया, कोई यौवन प्रदेश चला गया, बहुत सारे भिक्षु जो 9 प्रदेश है सब तरफ चले गए और फिर बौद्ध धर्म का जहाँ था उन्होंने प्रचार और प्रसार किया। तात्पर्य कि भगवान बुद्ध का जो आज भी जो इतिहास है, भगवान बुद्ध के कारण ही बौद्ध बहुल लोक संख्या बढ़ गई। आप दूसरे धर्म का यदि इतिहास जानेंगे और पहचानेंगे तो कोई तलवार के बल पर अपना धर्म बढ़ाने का काम किया, किसी ने कोई लालच देकर धर्म को बढ़ाने का काम किया, लेकिन भगवान बुद्ध ने ऐसा कभी नहीं किया। भगवान बुद्ध के बाद भी न सम्राट अशोक ने और फिर न बाबा साहब ने और न किसी ने ऐसा काम किया। इसी कारण से भगवान बुद्ध का धर्म आज भी कायम है, आज भी हम उसे फॉलो करते हैं। मैं दुख आर्य सत्य, दुख समुदय, दुख निरोध और दुख निरोधगामिनी, इसके बारे में थोड़ा सा बताने का प्रयास करूंगा। दुख निरोधगामिनी पटिपदा, ये तो बहुत लंबा चैप्टर होगा, उसे समझाने के लिए एक दिन नहीं बल्कि भगवान बुद्ध के भाषा में यदि कहा जाए तो कल्प भी आपको कम पड़ेगा, इतना गंभीर चतुरार्य सत्य का चौथा सत्य है। भगवान बुद्ध दुख में क्या कहते हैं? प्रथम आर्य सत्य जो भगवान बुद्ध दुख क्या कहते हैं भगवान बुद्ध, उसमें भगवान बुद्ध कहते हैं जाति पे दुखा, जरा पे दुखा, व्याधि पे दुखो, मरण संपयोगो दुखो, पिये ही विपयोगो दुखो, यम पिच्छं न लभते तम पे दुखं संकीर्तेन पंचुपादान खंदा दुखा। भगवान बुद्ध कहते हैं जन्म होना ही दुख है, जरा को प्राप्त होना, वार्धक्य आना ये भी दुख है, व्याधि प्राप्त होना ये भी दुख है, मृत्यु होना ये भी दुख है, प्रिय वस्तु का वियोग होना दुख है, अप्रिय वस्तु का संयोग होना दुख है, इच्छा की हुई वस्तु न मिलना दुख है। संक्षिप्त में भगवान बुद्ध कहते हैं ये पूरा पंचस्कंद युक्त शरीर ही दुख का कारण है। आपका भव हुआ, आपको जाति मिली, जाति माने बुद्ध धर्म में जन्म, आपका जन्म हुआ तो फिर उसके बाद में जाति, जरा, मरणं, शोक, परिदेव, दुख, दोमन, सोपायासा इत्यादि इत्यादि संभवंती, ये शुरू होता है, सिलसिला इसका शुरू होता है। इसी को भगवान बुद्ध ने दुख कहा। दुख समुदाय में भगवान क्या कहते हैं? दुख समुदाय होता है काम तृष्णा, भव तृष्णा और विभव तृष्णा का संग्रह। संक्षिप्त में कहा जाए तो काम तृष्णा, भव तृष्णा और विभव तृष्णा होती है। काम तृष्णा काम वासना का परिणाम, भव तृष्णा जन्म लेने के बारे में, विभव तृष्णा कोई शाश्वत दृष्टि मानने वाला होता है, वह भव दृष्टि वाला होता है, और फिर विभव दृष्टि वाला होता है उच्छेद दृष्टि। देर इज नो फ्यूचर बर्थ, देर इज नो प्रीवियस बर्थ, देर इज नो नेक्स्ट बर्थ, ऐसा जो मानते हैं उसे उच्छेद दृष्टि कहते हैं।
भगवान बुद्ध का ये दुख समुदाय समझने में बड़ा सिंपल लेकिन है तो गंभीर ही। आपने कभी अपने मन में 108 तृष्णा होती सुना होगा, तो 108 तृष्णा का जन्म इस दुख समुदाय के कारण होता है। काम तृष्णा, भव तृष्णा, विभव तृष्णा, जो 3 तृष्णा है, मुख्य तृष्णा है अपने मन में, यदि इनका गुणाकार या मल्टीप्लिकेशन विद रूप, शब्द, गंध, रस, स्पर्श और धम्म के साथ की जाए, उत्तर क्या मिलेगा? 18 उत्तर होगा। और फिर भगवान बुद्ध इसके आगे कहते हैं 18 स्वयं के शरीर की तृष्णा और 18 बाह्य शरीर की तृष्णा, जो विश्व की, बोथ मिला के हुए 36। और आगे भगवान कहते हैं कि 36 हमारे पास्ट की तृष्णा होती है, 36 हमारे प्रेजेंट की होती है और 36 हमारे फ्यूचर की। भूतकाल की 36, वर्तमान काल की 36, भविष्य काल की उसके 36। 36 36 36 108 तृष्णा। ये 108 तृष्णा दुख समुदाय के अंदर आते। जब आपके मन में एक भी न तृष्णा बचेगी तो आपका दुख समुदाय ही नहीं बल्कि आपका दुख का पात्र खाली हो जाएगा, आपके पात्र में सुख ही सुख आएगा। अगला दुख निरोध आर्य सत्य। भगवान बुद्ध इसे भी बड़े अच्छे समझाते बनते। भगवान कहते हैं दुख निरोध वास्तव में निर्वाण है। दुख निरोध वास्तव में निर्वाण पाने का एक तरीका है, तो वह दुख निरोध। और दुख निरोध के कारण ही दुख निरोध इसका मतलब जो हमारे मन में सोपादिशेष निर्वाण हो, सोपादिशेष और निरूपादिशेष निर्वाण, ये 2 निर्वाण की फैकल्टीज है। सोपादिशेष निर्वाण माने हमारे अंदर पंचस्कंद है, हम जीते जागते तो सोपादिशेष। पंचस्कंद हमारा अरहंत होने के बाद विलुप्त हुआ, उसे कहते अनुपावदिशेष निर्वाण। ये दुख निरोध। दुख निरोध गामिनी पटिपदा भगवान बुद्ध के बड़ा महत्वपूर्ण चतुरार्य सत्य में चौथा सत्य, सबसे महत्वपूर्ण। जो इस आर्य अष्टांगिक मार्ग को समझेगा, शील समाधि प्रज्ञा युक्त दुख निरोध गामिनी पटिपदा को समझेगा। शील में क्या आता है? सम्यक वाचा कर्म आजीविका। प्रज्ञा में क्या आता है? सम्यक दृष्टि, संकल्प। और समाधि में क्या आता है? व्यायाम, स्मृति और समाधि। यदि आप ये समझोगे तो जीवन के दुखों से आप छुटकारा पा सकते हैं। जीवन का ऐसा कोई दुख नहीं जो आपको बांध सके। यदि ये समझने के बाद, यदि आप ये समझेंगे, या तो आप उपासक रहते अरहंत अवस्था प्राप्त करेंगे, और उपासक रहते अरहंत अवस्था प्राप्त करने के बाद जल्दी आपको चिवर लेना पड़ेगा, और न चिवर लोगे तो जल्दी आपका देहांत होगा, निरूपावदिशेष निर्वाण को प्राप्त होगी। ऐसा मैं नहीं, भगवान बुद्ध की आइडियोलॉजी कहते, भगवान बुद्धा ये कहते। और भगवान बुद्धा की गारंटी ये भी है कि जो आदमी राग द्वेष मोह युक्त चित्त को हटाएगा, जीवन में उसका कल्याण होगा। जो सम्यक दृष्टि को जीवन में उतारेगा और फिर सक्काय दृष्टि को निकालेगा, जीवन में वही सुखी बनेगा। जीवन में जो 10 निवरण है, 5 निवरण है, 10 संयोजन है, उसको निकालेगा, जीवन भर सुखी रहेगा। सक्काय दृष्टि, विचिकित्सा और फिर शीलवत परामर्श, इन तीनों को हटाएगा और फिर इसका तिरोभाव होने के बाद श्रोतापन्न होगा। दिस आई एम नॉट गिविंग दिस गारंटी, बुद्ध एक्चुअली सेड इन त्रिपिटका। आपको ये समझना चाहिए। यदि भगवान बुद्ध के इस दर्शन को जिन्होंने माना समझा, बस जीवन में उसका कल्याण हुआ। वो शांति की खोज में नहीं चला जाता, बल्कि शांति उसके अंदर आ जाती है, उसके पास होता है। हमें मोक्ष की तरफ या मुक्ति की तरफ नहीं जाना है,
बल्कि मोक्ष और मुक्ति हमारे अंदर है, जो हमें भटकाती है बाहर। सुख कोई बाहर नहीं, हमारे अंदर ही बैठा है। हमें उसे उजाला देना होगा, हमें उसे एक रोशनी देनी होगी। जिस प्रकार पहली कथा में मैंने कहा था कि एक वैद्य ने उस जन्मांध को चतुरार्य सत्य के बूंद से उसे मन की रोशनी जगाई, अंधकार नष्ट किया, उसी प्रकार से हमें भी चतुरार्य सत्य और ये 12 कड़ियों का प्रतीत्य समुत्पाद के साथ हमें हमारी रोशनी जगानी होगी। हमें हमारा अंधकार और फिर मिथ्या दृष्टि हमें दूर करनी होगी। वास्तवतः सम्यक दृष्टि का जो विरुद्ध होता है मिथ्या दृष्टि होती है। सम्यक संकल्प का विरोधी होता है वो मिथ्या संकल्प। सम्यक वाचा कर्म आजीविका व्यायाम स्मृति समाधि, इसका जो विरुद्ध होता है वह मिथ्या दृष्टि वाचा कर्म आजीविका व्यायाम स्मृति समाधि। या तो आप सम्यक स्वीकार करो, मिथ्या को त्यागो। यदि आप मिथ्या को स्वीकार करते हैं तो ना आपको सम्यक मिलेगा और ना आपका सम्यक ज्ञान होगा। इसी आशा के साथ यदि आप चतुरार्य सत्य और प्रतीत्य समुत्पाद को यदि आप समझ लेंगे तो जीवन में आप कभी दुखी न होंगे। यदि आपका मन पानी जैसा शीतल है तो कोई क्यों भी कितना भी पेट्रोल डाले, हम बंद नहीं होते। इसी कारण से राग द्वेष मोह को हटा लो और फिर शील समाधि प्रज्ञा, शील समाधि प्रज्ञा को जीवन में उतारो। न मेरा कल्याण होगा बल्कि आपका भी कल्याण होगा। और फिर जिसे चतुरार्य सत्य का ज्ञान होता है कभी निठल्य और निकम में काम नहीं करता, जीवन में कभी ऐसी चोरी चपाटी नहीं करता, जीवन में कभी पंचशील और अष्टशील और फिर चुल्ल और मध्यम और महाशील के विरुद्ध काम नहीं करता, सुख शांति से जीवन बिताता है। आप जानना चाहेंगे तो वास्तव ये जो धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र है आपको संयुक्त निकाय में और विनय पिटक में भी मिलेगा, आपने पढ़ना चाहिए अवश्य। जिसे चतुरार्य सत्य समझ गया वो कभी अकुशल में हाथ नहीं डालेगा। जिसे चतुरार्य समझ में आया तो वो कभी ऐसा बुरा काम ही नहीं कर सकता। जिसे चतुरार्य सत्य समझ गया वो जो राजस्थान उदयपुर की घटना है वो ऐसी घटना कभी कर ही नहीं सकता चतुरार्य सत्य समझ लेने वाला व्यक्ति। चतुरार्य समझने वाला, चतुरार्य सत्य को समझने वाला मूसे वाला का मर्डर नहीं कर सकता। चतुरार्य सत्य जिसे समझा या पटिच्च समुत्पाद जिसे समझा या बौद्ध दर्शन जिसे समझा व्यक्ति कभी किसी की हत्या नहीं करेगा। जिस प्रकार बूथ ने अब्राहम लिंकन की हत्या की। हमारी इंदिरा गांधी भी तमिलनाडु में तमिली लोगों ने मार गिराया। जिससे चतुरार्य सत्य का ज्ञान होता है वो कभी ऐसे अकुशल काम में हाथ ही नहीं लगाता। अकुशल काम उसके लिए सर्वोत्तम पाप होता है। इसी कारण से चतुरार्य सत्य को समझ लेना बड़ा आवश्यक होता है, बड़ा महत्वपूर्ण होता है। चतुरार्य सत्य जिसे समझा नथुराम गोडसे कभी गांधी की हत्या न करता, जो भी हो, लेकिन जिसे ये चतुरार्य सत्य समझ में आया, इस जीवन में आया तो इस जीवन में कल्याण, लेकिन इस जन्म के बाद आया तो फिर जन्म जन्म तक भटकना पड़ेगा। यदि आज जो हम पुण्य कर रहे हैं, यदि आप ऐसी अपेक्षा और आशा और आकांक्षा और महत्वाकांक्षा करेंगे कि इस जन्म का पुण्य हमें मैत्रेय बुद्ध तक ले जाए और फिर मैत्रेय बुद्ध के हम ज्येष्ठ उपासक बन जाए, बहुत कल्याण होगा। आज के पुण्य की पारमिता से और जो मैं 10 पारमिताओं से जो दानशील, नैष्कर्म्य, वीर्य, प्रज्ञा, नैष्कर्म्य, वीर्य इत्यादि इत्यादि जो मैत्री, करुणा, जो 10 पारमिता है, दानंच शीलंच नेक्षमं पन्या वीरेन पंचमं खंति सच्च अधिष्ठान मैत्री उपेक्षा च दशम। जो 10 पारमिताओं का बूंद बूंद डालने से घड़ा भरता है, वैसे हमारी पारमिता भी भरनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए। पारमिता हो, उपपारमिता हो या परमार्थ हो, जो भी हो हमें कंप्लीट करना चाहिए।
यदि आपको बुद्ध पद चाहिए, देन यू वांट टू ट्राई। बुद्ध तो ये भी कहते कि आपके अंदर बुद्ध का बुद्धांकुर है, आपके अंदर अरहंत का बीज है। उसे सिर्फ आपको फर्टिलाइज करना होगा, उसे आपको खत पानी या मेडिटेट करना होगा, ध्यान करना होगा, धम्म का आचरण आपको हाथ में लेना होगा, तभी संभव असंभव दिखने वाला संभव हो सकता है। इसी कारण से मैं कहता हूँ भगवान बुद्ध का सबसे बड़ा वाद कोई है तो अनित्यवाद या त्रिलक्षणवाद, और उसी के साथ साथ चतुरार्य प्रतीत्य समुत्पाद। जिस बात को समझा उसने बुद्ध को समझा। वास्तव तो ये बात बुद्ध भी कहते हैं कि जिसने पतित्य समुत्पाद को देखा उसने मुझे देखा, और जो मुझे देखेगा वह प्रतीत्य समुत्पाद को भी समझेगा। क्या हुआ मतलब? भगवान कहते हैं जिसने प्रतीत्य समुत्पाद को समझा उसे मुझे समझने में देर नहीं लगेगी, और जो मुझे समझा इसका मतलब उसने चतुरार्य सत्य समझा, उसने प्रतीत्य समुत्पाद समझा, और फिर उसने निर्वाण भी प्राप्त कर लिया। आखिरी सबसे लास्ट में यही कहूँगा कि आप जो भी पढ़ेंगे, जो भी आप पढ़ते आ रहे हो, तो भगवान बुद्ध का इस चतुरार्य सत्य का वाद आपने निश्चित ही एक बार तो पढ़ना चाहिए, दोबारा जितना भी हो, जितना समझ में आए समझना चाहिए। जितना मुझे समझाने का अवसर मिला मैंने बोल दिया, लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट, यू हैव टू मेडिटेट ऑन दैट पर्टिकुलर पॉइंट, what is four noble truth and what is depending or dependent origination, or what is the law of arising and passing away. Whole that history and mystery and chemistry given by Buddha. You have to think a lot about that, then you will get that point, and you will also become, you will also get that arhanship post. जो असंभव से संभव करने के लिए हम आरब्ध वीर्य का अस्त्र छोड़ते हैं। महामोगल्यायन एक बार तपस्या करते वक्त भगवान बुद्ध ने महामोगल्यायन को कहा, महामोगल्यायन आप निराश न हो, आप अरहंत मुक्ति, आपकी अरहंत प्राप्ति नहीं होती तो आप आरब्ध वीर्य का प्रयास करो। आरब्ध वीर्य का मतलब ये हुआ जो मनुष्य के सर्वोत्तम प्रयत्न से प्राप्त किया जाता है उसे हम आरब्ध वीर्य कहते हैं। और महामोगल्यायन वैसा के और फिर 15वें दिन अरहंत हुए। कहने को बहुत कुछ है, लेकिन बस यही कहना चाहता हूँ कि प्रतीत्य समुत्पाद चतुरार्य सत्य समझे, ताकि जीवन में कल्याण ही कल्याण आए, सुख ही सुख आए, ना कि आपको दर दर भटकना पड़े, बल्कि आपके अंदर सुख आप उसे जगाना चाहिए, तभी आपका सुख समाधान मंगल कल्याण होगा। ना कि आपका कोई दूसरा भविष्यकार कल्याण कर सकता है, बल्कि जितना हम स्वयं कर सकते उतना ना कोई आपके माँ बाप कर सकते हैं, बल्कि आपका चित्त एक अच्छे मार्ग पर लगा आपका अच्छा भविष्य कर सकता है। आपका भविष्य अच्छा नहीं बल्कि वर्तमान भी अच्छा कर सकता है। सभी के प्रति मेरी मंगल भावना भवतु। सब मंगलं, सब्बे सत्ता सुखी हो।